तो CNN जो अमेरिकी चैनल है, उसमें तो इन्होंने कोई अमेरिकी साजिश की बात नहीं की। अगर आप में हिम्मत थी और अगर साजिश सच थी तो CNN को बताते कि तुम्हारा मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वहां पर तो आपने इंतहाई एम्बैरेसिंग तरीके से सर लटका के ये कहा कि जो बाइडेन मेरे साथ इंगेज नहीं कर रही थी। अपनी नाकामी का इतराफ किया और बता दिया कि असल गुस्सा मुझे ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो मुझे उसने फोन नहीं किया, उसने मेरे साथ इंगेज नहीं किया। साजिश का जिक्र तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। तो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आपने एक और बयानिया रखा हुआ है, और अमेरिकी चैनल को जब आप इंटरव्यू देते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो क्या ये तजाद पाकिस्तान की अवाम को नजर नहीं आ रहा? सब नजर आ रहा है। आप ये माने, आप CNN को कल कह रहे थे कि मेरी प्राइम मिनिस्टर होते हुए इतनी औकात दुनिया नहीं समझती थी कि दुनिया मुझे मुंह लगाती या मुझे फोन करती। सिर्फ CNN नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, आपको किसी मुल्क ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि आप जाली वजीर आजम हैं। उनको पता था कि आपकी हैसियत, चाहे आप हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, एक बुली की नहीं है। आपने तो जब जो फॉरेन पॉलिसी का आपने जो शिराजा बखेरा पाकिस्तान की, एक मुल्क में जाते थे तो दूसरे मुल्क की चुगली करके आते थे। बतौर प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाते थे तो किसी और मुल्क की चुगली करके आते थे। तो आपने तो अपनी बेवकूफियों से, अपनी नादानियों से आपने पाकिस्तान के दोस्तों को दुश्मनों की सफ में धकेल दिया। कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं था। तो मैं ये समझती हूं कि कोई जरूरत नहीं है किसी को भी पाकिस्तान में कि वो आपकी झूठी, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, जो झूठा आप ड्रामे कर रहे हैं, कि वो आपके उस ईंधन का हिस्सा बने। और कौन सी आजादी भाई? क्या आपने कुर्सी का नाम आजादी रखा हुआ है या आपने फरागोगी का नाम आजादी रखा हुआ है? कौम को बताया जाए ना कौन सी आजादी। और उसके ऊपर से आप इदारों को धमका रहे हैं और चाहते हैं कि आप इदारों पे प्रेशर डालें। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपनी जब हुकूमत थी तो कहा कि जो हमारे चीफ हैं उनसे ज्यादा न्यूट्रल मैंने चीफ नहीं देखा। फिर जब कुर्सी खिसकी तो कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और अल्लाह ताला हम, और कल कहा कि फौज न्यूट्रल रहे। ECP का चेयरमैन आपने खुद लगाया, उसकी तारीफ में दिन रात के कलाबे मिलाए। जैसे ही आपको पता चला कि ECP के चीफ के पास आपके फॉरेन फंडिंग के इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गए, तो आपने ECP के चीफ को अटैक करना शुरू कर दिया। आपने उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी, आपने उनके खिलाफ कैंपेन चलानी शुरू कर दी। और अभी जब ECP का डिसीजन आया और उन्होंने 25 मेंबर्स को डीसीट किया, उस दिन ECP की फिर से तारीफें और शुक्रिया अदा करने लगे। और आज फिर ECP को कहा कि ECP का जो चेयरमैन है वो गुलाम बना हुआ है। फिर आपने कहा कि अदालतें आजाद हैं, इसीलिए नवाज शरीफ को भी सजा हो गई, मरियम को भी सजा हो गई। उस वक्त तो अदालतें बहुत अच्छी थी। जब आपने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, अपने पांव के नीचे आपने आइन को रोंदा और आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीखी डिसीजन दिया, 12 बजे अदालत खुली और आपको आइन शिकनी से रोका गया, तो आपने अदालत को ना सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि सोशल मीडिया पे खतरनाक तरीन गालियों पर मबनी कैंपेन चलाई आपने अदालत के खिलाफ। और फिर जब अदालत ने सो मोटो नोटिस लिया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उस दिन से आप अदालत उज़्मा की तारीफें शुरू कर रहे हैं। तो मैं अदालतों को भी ये बहुत अदब से ये बात कहना चाहती हूँ, अदलिया को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियां निकालेगा उसी के हक में फैसले आएंगे। कौम के हक में फैसले करें, मुल्क के हक में फैसले करें। सोशल मीडिया को मत देखें, मीडिया को मत देखें और इस कौम के मुस्तकबिल के हक में फैसले करें। और ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत न्यूट्रल है,
न्यूट्रल जानवर होता है, अल्लाह ताला न्यूट्रल कहने की इजाज़त नहीं देता, होने की इजाज़त नहीं देता, और फिर अब न्यूट्रल हो जाएं, ईसीपी अच्छा है, ईसीपी बुरा है, अदालतें अच्छी हैं, अदालतें बुरी हैं। ये सब एक ही आदमी के स्टेटमेंट्स हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। किसी और मुल्क में इस किस्म का कोई आदमी आता तो पागल खाने की वैन खुद ही आके उसको घर से ले जाती, और ये आदमी 22 करोड़ की मालिक बना रहा है 4 साल। इमेजिन, इस किस्म के आदमी के हवाले ये मुल्क और कौम थी, तभी इस मुल्क का ये हाल हुआ है। और जब वो कहता है कि मीर जाफर और मीर सादिक के मैंने चेहरे पहचान लिए हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मरियम नवाज को ये कहता है, वो नवाज शरीफ को ये कहता है, वो शहबाज शरीफ को ये कहता है? हमारे चेहरे तो उसके दिल पर लिखे हुए हैं, उसके दिमाग पे लिखे हुए हैं। उसको रात को नींद नहीं आती हमारे चेहरों की वजह से। हमें वो 10-12 साल से अच्छे से जानता है। तो ये धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। और ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। और फिर कहता है कि हमजा शहबाज तो चीफ मिनिस्टर है नहीं, तो हमजा शहबाज कैसे फैसला कर रहा है? हमजा शहबाज अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो क्या उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर है? क्या फराह गोगी चीफ मिनिस्टर है? या उसका हस्बैंड, क्या नाम है उसके हस्बैंड का? जी, आसिम नवीद गुजर साहब, एहसन नवीद गुजर साहब पंजाब के मालिक हैं। हमें बता दिया जाए कि कौन है चीफ मिनिस्टर। हमजा शहबाज शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, जिसको पंजाब के अवाम के नुमाइंदों ने चुना है। और हमें तो अभी बहुत हिसाब किताब बाकी है। पंजाब क्या मुफ्त का आया हुआ है कि पहले उसको बुज़दार के जरिए खराब किया, फिर फराह गोगी के जरिए लूटा, और सारा माल जो है वो बैग्स भर भर के एहलिया मोहतरमा जो बनी गाला में बैठी उनको जाता रहा। पंजाब को लूट के ये खा गए। पंजाब को खंडर का ढेर बना दिया इन्होंने, खंडर बना दिया इन्होंने। सब सड़कें टूट गई। अब मैं जलसे के लिए जा रही हूं, तो मैं जो 2017-18 में जलसे करती थी, मैंने देखा पंजाब की हर सड़क अच्छी थी, हर चीज वहां पे, हर सहूलत मौजूद थी। अब मुझे लगता है मैं खंडर में जा रही हूं। तो किसने आपको इजाजत दिया है कि पंजाब हुकूमत के जरिए आप पंजाब के अवाम के हक में डाका डालें? पंजाब के अवाम ने अपना मैंडेट इनसे छीन कर, फराह गोगी से छीन कर, बुज़दार से छीन कर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा के हवाले किए, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब की भलाई अल्हम्दुलिल्लाह इसी में है कि पंजाब तरक्की करे, उसको लूट के ना खाया जाए, वहां पर मालगाड़ियां ना चले। तो मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अल्लाह ताला के फजल से हमजा शहबाज शरीफ है। आप उसको जितना भी रोक लें, वही चीफ मिनिस्टर और वही रहेगा इंशाअल्लाह। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ है और वही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम्हारी हुकूमत बदल चुकी है और बल्कि तुम्हारी दुनिया भी बदल चुकी है। अब तुम्हारे हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं होते, तुम्हारे फरमानों की तरह मुताबिक फैसले नहीं होंगे। अब आइन, कानून और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी, अवाम के हक में वही फैसले होंगे। और फिर कहता है पुरअमन एहतजाज, जरा ये चलाएं ना, जरा काइंडली इसको चलाएं। और पुरअमन एहतजाज की जरा अपने कैमराज काइंडली उधर कर लें। मेहरबानी करके अपनी औकात है, अपनी हैसियत है, मैंने सवाल देखा है, आप अगर हमारे चेयरमैन की तरह मैं यहाँ से देखा भी सीखा कि हमारे किसी बंदे की तरह आपने मैं यहाँ से देखा, तो मैंने भी आपका देखा हुआ है, और मैं आपको जानता हूँ, अपने खानदान को जानता हूँ। खुदा की कसम आपको हुआ करूँगा, मैं आपसे याद रखेगा।
सदी में अगर उन्होंने हमारे लीडर पे हाथ डाला, यहाँ आज कहते हैं आपके प्रोग्राम से गाना सुनाना, तो मैं गाना सुनाऊंगा तो पैगाम देना चाहता हूँ कामराज साहब के प्रोग्राम से अपनी मूछों पर देसी घी लगा कर रखो, उनको खेचर में मूछों से इस्लामाबाद की सड़कों पर ये बर्तन लगाए मेरे लीडर को जेल में डालेंगे, ये इमरान खान के साए को भी छू सकते ना, बताओ जेल में डालना दूर की बात है। अगर इन्होंने ऐसी कोशिश भी की तो ऐसा रगड़ आएगा, ऐसा तूफान आएगा, सब कुछ बहा के ले जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि खून हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, हम ये कर देंगे, श्रीलंका बन जाएगा, तो फिर आप गवर्नमेंट से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपको फ्री हैंड दे दे? इस गवर्नमेंट के ऊपर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। किस तरह हम आपको उनकी जिंदगियों में खलल डालने दें? किस तरह हम आपको पाकिस्तान का नुकसान करने दें? आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। अगर मैं इन जो स्टेटमेंट्स हैं मीडिया पे दी गई हैं, ये मेरी कही हुई बातें नहीं हैं, अगर मैं इनको पीछे भी रख दूं तो पिछले धरने में आपने क्या किया था? आपने कहा कि हम आगे नहीं आएंगे, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। और फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि आपने जत्थे लेकर आप रेड जोन में दाखिल हुए, आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे तक आप पहुंच गए, आपने प्रेसिडेंट हाउस पे हमला किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे गंदे कपड़े धुले हुए शलवारें टांगी। उसके बाद पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे कि आपके गुंडों ने, आपके बदमाशों ने डंडे लेकर पाकिस्तान के पुलिस वालों पर, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों पर आपने डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी। वो आपको लड़का याद है जिसने हेलमेट पहनी हुई थी, जिसको सब डंडे लेके मार रहे थे, उसकी जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं रही थी। तो आपका क्या ख्याल है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, तो आप आज कहें कि हम पुरअमन जुलूस और जलसे करने के लिए आ रहे हैं और गवर्नमेंट मान जाएगी और आपको अमन अमान से खेलने की इजाजत देगी? कोई भी अगर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, आज जो कत्ल हुआ है, शहादत हुई है, उसका जिम्मेदार वो कांस्टेबल जो कमाल शहीद हुआ है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। और यही वो पूरे मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हां, मैट्रिकुलेशन के इम्तहानात होने वाले हैं, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों के इम्तहान होने वाले हैं। तो आप ये समझते हैं कि आपको हम खुली इजाजत दे देंगे कि आपके बच्चे लंदन में बैठ के स्कूल भी जाते रहें, कॉलेज भी जाते रहें, यूनिवर्सिटीज भी जाते रहें, उनको कोई कुछ ना कहे, और यहां माओं के बेटे, मैं खुद एक मां हूं, उनके बच्चे जो साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई मैट्रिक में, कोई ओ लेवल्स में, कोई ए लेवल्स में, उनके इम्तहानात में खलल आ जाए। 2 दिन के लिए रावलपिंडी के स्कूल्स बंद करने पड़ गए। उसका इल्जाम किस पर है? इमरान खान पर है। अपने बच्चों के साथ ये सलूक और कौम के बच्चों के साथ ये सलूक क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के बच्चे। तुम आओ, तुम्हें अब हमसे, तुम्हारा कोई भी, तुम ऐलान करके फंस गए। और अब तुम्हारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी तो मुझे तुम्हारा जो लटका हुआ चेहरा बता रहा था कि तुम फंस गए हो, गलत फैसला कर बैठे हो। आओ, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी जरा देखें कितना दम है, कितनी देर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने ये देखें, पहले भी ये जत्थे लेकर जब आए तो चाइना के सदर ने आना था, चाइना का सदर पाकिस्तान नहीं आ सका और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। वो इंडिया चला गया, पाकिस्तान नहीं आ सका। अब जब इसकी की हुई महंगाई, इसकी की हुई बर्बादी, इसकी नालायकी, नाअहली और गफलत से, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से पाकिस्तान की मईशत जो वेंटिलेटर पे चली गई, पाकिस्तान का जो हालात में, जिस खाई में पाकिस्तान को ये फेंक के चला गया, और फिर कहता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरा नाम क्यों लेती है? जिस इंसान ने 4 साल में पाकिस्तान की तबाही की,
जिस इंसान ने महंगाई के मनोबोझ तले कौम को दबा दिया, जो इंसान पाकिस्तान की तबाही का सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार है, जिसने अवाम पे लोड शेडिंग का जो जिन है, आज वो दोबारा इमरान खान की शक्ल में, पीएमएलएन तो 2018 में लोड शेडिंग खत्म करके गई थी, नए कारखाने लगा गई थी। लोग कहते थे कि जिन्नात है क्या इतनी जल्दी कारखाने लगा गए, जीरो लोड शेडिंग। आज पाकिस्तान में 6-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि 4 साल किसी ने अवाम के मसाइल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, सारी तवज्जो अपनी इंतकाम और इंतशार पे रखी। तो फिर मुल्क का ये हाल तो होना था ना। अब इसके लिए मैं आइंस्टाइन का नाम तो नहीं ले सकती ना, या मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो नहीं ले सकती ना। इमरान खान जो इस तबाही का जिम्मेदार है, उसी का नाम मुझे लेना पड़ेगा। और उसका मैं कोई शफकत से इमरान खान का नाम नहीं लेती, मैं तकलीफ से उसका नाम लेती हूं, क्योंकि वो अकेला कौम की, पाकिस्तान की 22 करोड़ की तबाही का इकलौता जिम्मेदार है। उसी का नाम लेना पड़ेगा। और उस पर ये घटिया जुमला जो तुमने कहा, पाकिस्तान की खवातीन पे अटैक किया तुमने। तुम्हारे जलसों में जो खवातीन आती हैं, जो माएं बहनें बेटियां आती हैं, उनको भी तुम इसी नजर से देखते हो? कभी किसी को मां बहन बेटी की नजर से भी देखा है? 17 साल हो या 70 साल उम्र हो जाए, इंसान की खसलत नहीं बदलती। और नाम लेते हो रियासत मदीना का। क्या पैगाम दे रहे हो जो जलसे में अपने आके लोग खड़े किए हैं कि अपने घर में जो या अपने इर्द गिर्द जो मोहल्ले में इधर उधर खवातीन हैं, उनको इस नजर से देखा करो। क्या पैगाम दे रहे हो तुम लोगों को? और बात करते हो अमर बिन मारूफ की, रियासत मदीना की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मरियम नवाज शरीफ को तो चलो प्रोटेक्शन है ना, अल्लाह का शुक्र है, उसका बाप है पीछे, पार्टी खड़ी है उसके साथ। वो खवातीन जो आज बाहर निकलती हैं और उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बसेस में सफर करती हैं, जलसों में धक्के खाती हैं, रिक्शों में सफर करती हैं, वो भी इसी मेंटालिटी का शिकार होती हैं जिसको इमरान खान की मेंटालिटी कहते हैं। तो ये हमला मरियम नवाज पे नहीं किया। मरियम नवाज के पास बहुत जवाब है, मरियम नवाज तो मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन वो बच्चियां, वो खवातीन जो तुम्हारे जैसों के शर से नहीं बची, उनको क्या मैसेज दे रहे हो तुम? इसका भी हिसाब होगा इंशाल्लाह। और बात करते हो आजादी की, भाषण देते हो आजादी का। मैं ये सवाल पूछती हूं कि जब तक कोई मुल्क, जब तक कोई कौम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो आजादी उसके लिए सिर्फ ख्वाब ही रह जाती है। मुझे ये बताओ कि आजादी की ये इंसान बात करता है, 105 से इस इंसान ने डॉलर को 190 पे पहुंचा दिया, और उसके बाद अब डॉलर की कीमत अभी कंट्रोल में नहीं आ रही। जिस इंसान ने पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में जमीन पे गिरा दिया, वो बात करता है आजादी की। वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की बात करता है। डॉलर तुम्हारा 190 पे पहुंचाकर 105 से तुम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात करते हो। $6 बिलियन के इवज इस इमरान खान ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को IMF के पास गिरवी रखा, और फिर यह कानून बनाया कि उसका जो इंपोर्टेड गवर्नर है वो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई नहीं किया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि जिसने पाकिस्तान के इदारों को गिरवी रख दिया IMF के पास, वो किस तरह आजादी की बात, उसकी आजादी का जो आजादी की बात है तो कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और जिस आजादी की बात करते हो, जरा मुझे ये भी बताओ कि क्या, फिर मैं दोबारा ये कहूंगी कि अपने बच्चों को भी लेके आओ उसी आजादी के लिए। या तुम्हारे बच्चे इसलिए नहीं आ सकते कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने इंपोर्टेड चीजों पे बैन लगा दिया? सबसे बड़े इंपोर्टेड तुम हो और दूसरों को ताना देते हो इंपोर्टेड होने का। जो इस मिट्टी के लोग हैं, इस मिट्टी में उन्होंने दफन होना, उनको ताना देते हो इंपोर्टेड लोगों होने का। आज जो तुम्हें अचानक
मईशत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागी है। इकोनॉमी को डुबोकर, पाकिस्तान की मईशत को 4 साल में वेंटिलेटर पर डालकर, आज जब तुम्हें अचानक जोश आया और इनकलाबी तक तुम्हें तरकीबें आ रही हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने की, तुम्हारी जो एक्स मिनिस्टर्स हैं वो आज इनकलाबी तरकीबें आकर इकोनॉमी की रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल की तरकीबें वो टीवी पे सुना रहे हैं। और इमरान खान को जो अचानक डॉलर की फिक्र पड़ गई है, अचानक मईशत की फिक्र पड़ गई है, अचानक महंगाई की फिक्र पड़ गई है, मैं जरा पूछना चाहती हूं कि वो इनकलाबी तरकीबें आपको तब क्यों नहीं आई थी जब आप 4 साल इक्तदार में थे? आज जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब आज जब IMF के साथ दोबारा अपनी टॉक्स को रिज्यूम कर रहे हैं, पाकिस्तान को उस दलदल में से निकालने के लिए जिस दलदल में इमरान खान पाकिस्तान को डाल गया था, तो आज फिर तुमको धरने याद आ गए? उसकी वजह यह है, पाकिस्तानियों से मैं ये बात करना चाहती हूं, उसकी वजह यह है, ये फौरी इलेक्शन इसलिए नहीं चाहता कि इसको जीत का यकीन है, इसको पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर रह गई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर रह गई, तो ये मैंने जो गंद मचाया 4 साल में, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला आने वाले 4-6 महीने में पाकिस्तान को इस दौरान से, इस दलदल से निकाल के ले जाएगी। असल तकलीफ ये है, और उसी के रास्ते में ये इसने जल्दी जल्दी में लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो कर दिया। हमें चाहे मुश्किल फैसले करने पड़े, हम वो करेंगे, लेकिन एक चीज हमारे मलहूज़े खातिर रहेगी, जितना भी हो सकेगा हम मुल्क और कौम और 22 करोड़ पे कम से कम बोझ डालेंगे। हम इमरान खान की तरह नहीं है जो आराम से आज इतनी ढिठाई और बेशर्मी से कह देता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कीमतें बढ़ाने से डर लग रहा है। सोचें इस आदमी का मेंटल लेवल कि हाँ मैं डरती हूं, नवाज शरीफ डरता है, शहबाज शरीफ डरता है, क्योंकि इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता, उसके पास जो पैसा जहां जहां से आ रहा है वो हम सब जानते हैं। ये धरने के लिए जो पैसा आ रहा है, ये जलसों के लिए जो पैसा आ रहा है, मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूंगी कि कौम के सामने वो होशरुबा इंकशाफात रखें कि इसको पैसा कौन सा मुल्क दुश्मन दे रहा है। तुम्हारे पास तो ये पैसा है, तुम्हारे पास तो ATMs हैं, तुम्हारे पास तो माफियाज हैं, कार्टल्स हैं जिन्होंने तुम्हारी हुकूमत में रहकर पैसा बनाया है। तुम्हारे पास तो फरागोगी है, अवाम के पास फरागोगी नहीं है। अवाम के पास वो उस्मान बुज़दार जैसा डमी चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसके थ्रू आपने पंजाब को लूटा और पैसा बनाया। तो मैं अवाम को अगर 1 रुपया भी किसी भी चीज की मद में बढ़ता है तो अवाम को तकलीफ होती है, महंगाई होती है। इसकी तकलीफ नवाज शरीफ को है, इसकी तकलीफ शहबाज शरीफ को है। तुम्हारी तरह नहीं कि 4 साल महंगाई, रोज सुबह उठते थे महंगाई बढ़ जाती थी और फिर आराम से कह दिया मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया। हम आए हैं आलू प्याज के रेट पता करने, और ना सिर्फ रेट पता करेंगे, इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेंगे, इकोनॉमी को सीधा करेंगे और आलू प्याज के रेट को नीचे लेके आएंगे। तुम्हारी लाई हुई लोड शेडिंग को इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मेहनत करके, काम करके, अपनी सिमत दुरुस्त करके इंशाअल्लाह ताला उस लोड शेडिंग से भी हम निजात देंगे पाकिस्तान को। तुम्हें पता है कि हम ये कर जाएंगे, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूं कि तुम मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल ठीक बात की थी। तुम्हारी सियासत अब एक जिंदा लाश है। तुम जिस डी चौक से निकले थे, इंशाअल्लाह मैंने पहले भी कहा था, पहले नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत खत्म की थी, अब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सियासत खत्म करेगा। तो वही डी चौक से जहां तुमने जन्म लिया था, उसी डी चौक में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सियासत खत्म होने जा रही है। लोगों को कहते थे, लोगों को चूहों के नाम से बुलाते थे। वो कप्तान जो डट के खड़ा था, वो गिरफ्तारी के खौफ से आज पेशावर में छुप के बैठा है, पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और यहां पर शीरी मजारी साहिबा गिरफ्तार हो गई, कहा बड़ी कौम मेरे साथ है, कोई नहीं निकला। आज मैंने सुना है कि वो
यास्मीन राशिद साहिबा और शफकत महमूद साहब ने एड्रेस करना था, कोई उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी प्रेस क्लब के बाहर, तो क्या हुआ? एहतजाज के लिए कोई नहीं आया, एहतजाज के लिए उनको सब कुछ लपेट के वहां से रफू चक्कर होना पड़ा। मैं आपको एक और, अब क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र आ गया है, तो मैं ये समझती हूँ कि उनको गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि वो एक कैंसर की पेशेंट है, हमें इस बात का लिहाज है, लेकिन इस बात का लिहाज यास्मीन राशिद साहिबा को खुद भी होना चाहिए। मुझे बहुत इस चीज़ की तकलीफ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल उनको भी रखना है कि उनको किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनना। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने अगर सोचा भी था वक्त से पहले इलेक्शन कराने का, हुकूमत छोड़ने का, तो धौंस और धांधली में आके तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पूरी तवज्जो से, यकसुई से, मेहनत से, दिन रात एक करके पीएमएलएन के पास शहबाज शरीफ की सरबराही में और वहां से नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में जबरदस्त टीम है। हम वो लोग नहीं हैं जो 4 वजीर खजाना बदल दिए और फिर समझ नहीं आई कि क्या करना है। इतने तो हिटलर ने अपने टीम मेंबर्स नहीं बदले थे जितने ये बदल चुके हैं, क्योंकि टीम है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या करना है। तो मुस्लिम लीग नून को पता है क्या करना है, मुस्लिम लीग नून को बीमारी का भी पता है, उसके इलाज का भी पता है, और शहबाज शरीफ साहब जैसा वजीर आजम किस्मत से पाकिस्तान को मिला है। वो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला इस भंवर से निकाल के ले जाएगा। तुम्हारी टर्म्स पे इमरान खान, ना इलेक्शन होंगे ना हम हुकूमत छोड़ेंगे। तुम ब्लैकमेलिंग के जरिए, तुम जत्थे लाकर, तुम प्रेशर डालकर अगर ये समझते हो कि तुम किसी को दबाव में ले आओगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। फैसले अवाम के हक में होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। फैसले अब जो होंगे वो नवाज शरीफ साहब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब करेंगे। इमरान खान, तुम, मैंने पहले भी कहा था, चाहे उल्टे लटक जाओ, दांत पीसो, बाल नोचो, कुछ भी करो, तुम्हें ब्लैकमेलिंग के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए, प्रेशर बिल्ड करने के जरिए, जत्थेबाजी के जरिए तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कोई भी हरकत करने की। तुम्हें पूरी कुव्वत से रोकेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें एक्सपोज करेंगे। हां, आखिर में मैं इदारों को भी ये मैसेज देना चाहती हूं कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है। ये लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है अपनी कुर्सी की हिर्स के खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, जिसको जब से इससे हुकूमत गई है ये पागल हो गया है, हिल गया है। तो खुदारा होश के नाखुन ने इस फितने से डील करने का तरीका कुरान में मौजूद है। कुरान बताता है कि फितने से किस तरह डील करना है। ये जो मजहब का, रियासत मदीना का ये जो लिबादा इसने ओढ़ा हुआ है ना, इसके अंदर से बहुत भयानक चेहरा बरामद हुआ है। तो मैं ये समझती हूं कि तमाम इदारों को भी इस फितने को पहचानना चाहिए, इस फितने के सद्देबाब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इमरान के बच्चों की तरह हम लोग नहीं, हम लोगों ने इसी मिट्टी में जीना है, अदलिया ने भी इसी मिट्टी में रहना है, उनके बच्चों ने भी इसी मुल्क में रहना है, अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भी इस मुल्क में रहना है, उनके अफसरों ने भी इस मुल्क में रहना है, उनके बच्चों ने भी इस मुल्क में रहना है। खुदारा इस मुल्क को किसी फितने के हाथों, किसी फितनेबाज के हाथों यरगमाल होने से बचाएं। सबको होश के नाखुन लेना होंगे। जी, आपने भी कहा कि शहबाज साहब वज़ीर आज़म रहेंगे और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आज़म पंजाब रहेंगे। गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि 4 से 5 रोज बाद हमने ये फैसला कर लिया था कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि अब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की बात हो रही थी, तो इस साल में इलेक्शन नहीं होगी, अब इलेक्शन अगले साल में चल जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए तो होना ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, और कतई नजर इस बात से कि क्या होता है क्या नहीं होता, हम अपना सर फेंक के काम में लगे रहेंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब अपने काम में लगे रहेंगे, मुस्लिम लीग नून की टीम जो है वो मईशत को दुरुस्त करने में, मुल्क के हालात को बेहतर करने में लगी रहेगी,
और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन का जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसे नहीं, माइक है ना, आपने कहा है ऑन है जी। ऑन है। अच्छा मरीम नवाज साहिबा, आपको आपके वालिद मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया था। आपने कल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो जाता है। आप ही समझते कि अगर ये लॉन्ग मार्च इसी तरीके से कंटिन्यू हुआ तो फिर और भी नाखुशगवार वाक़या हो सकते हैं? और दूसरा, इमरान खान पेशावर में किससे पैरजाम हो? देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये आपको कहना चाहती हूँ कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि इनके खतरनाक इरादों की गवर्नमेंट को फिक्र है। हमारे पास इंटेल है कि इन्होंने ना सिर्फ असला जमा करके रखा है, इन्होंने वो आंसू गैस के शेल जमा करके रखे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अटैक करने के लिए इन्होंने हर चीज प्लान की हुई। मेरे पास इंटेल है, मैंने देखी है वो इंटेल, वो हुकूमत के पास है, वो वजारत दाखिला के पास है। और उसका क्या सबूत है? उसका सबूत आपने देख लिया जब जो शहीद कांस्टेबल है उनके सीने पे गोली मारी गई है। तो मैंने पहले भी कहा है और मैं अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करती। मैं ये समझती हूं कि उस कत्ल का जिम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि जिस इंतशार को वो फैला रहा है अपनी तकरीरों से, उसमें यही होना था। तो हाँ, ये अपना लॉन्ग मार्च कर ले, जो इसने करना है वो कर ले, कानून इंशाअल्लाह ताला हरकत में आएगा और जिसने उस कांस्टेबल की जान ली है उसको और उसके मास्टरमाइंड इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। मरीम साहब, इंतजामी मामला में जुडिशियल एक्टिविज्म हम देखते हैं, क्या आप समझती हैं कि माजी की रवायत को दोबारा जैसे साकिब निसार की तरह एक बार फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की शक्ल में उसे दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है? और इस एक मिनट सवाल लीजिएगा, क्या इस मौके पर अगर जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर इंतजामी मामला के अंदर मुदाखलत होती है तो 3.5-4 साल की अब की और पहले की जहद है जमहूरियत पसंदों की, वो कहाँ जाएगी? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इसका जवाब आई थिंक दे चुकी हूं अपनी प्रेसर में, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देती हूं कि अदलिया को भी ये सोचना चाहिए कि वो ये रवायत ना डाले पाकिस्तान में कि अगर क्या जो शख्स सबसे बढ़कर अदलिया को गाली देगा, फौज को गाली देगा, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ गालियों पर मबनी भरी हुई गलीज कैंपेन्स चलाएगा और इस तरह से इदारों पे प्रेशर डालने के लिए प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या वो ये परसेप्शन डेवलप करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि जो सबसे ज्यादा गाली देगा फैसले उसके हक में आएंगे? तो ये फैसला अदलिया को करना है। मैंने फिर कहूंगी कि ये सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं, 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है, तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस फितने को रोकें, इस फितने को, इस शर को जिसका नाम इमरान खान है, उसको फैलने से रोकें। और हां, जहां तक हुकूमत पाकिस्तान का सवाल है, तो हुकूमत पाकिस्तान ना इदारों को की तजलील की इजाजत देगी, ना वो इदारों को प्रेशराइज करने की इजाजत देगी, बल्कि हम उनको खुल के एक्सपोज करेंगे और अवाम के दरमियान में लेके आएंगे। जहां तक आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया, तो मेरा ख्याल है कि साकिब निसार साहब इबरत का वो निशान है जिसको हर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को उनका चेहरा अपने सामने रखना चाहिए। मैं आज आपको ये बता दूं कि मुझे किसी फौतगी पे साकिब निसार साहब की अहलिया मिली। मेरे लिए उन खातून का बहुत एहतराम है दिल में। तो उन्होंने मुझे ये बात कही, उन्होंने ये कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो मेरे पास आई, बैठी, अच्छी खातून है, नेक खातून है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो साहब फौत हुए हैं, ये साकिब निसार साहब के क्लास फेलो थे, लेकिन आज मैं आई हूँ क्योंकि आपको तो पता है ना, वो इस तरह से नहीं आ सकते, देयर बाय मीनिंग कि वो पब्लिक में नहीं आ सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अंजाम काफ़ी है। जब आप प्रेशर में आके फैसले करते हैं
तो उसका ये अंजाम होता है। तो साकिब निसार साहब इबरत का जो है तस्वीर है, और वो पाकिस्तान की अदलिया की अदल की सिमत दुरुस्त करने के लिए अगर हमें कोई एक तस्वीर देखना है तो वो साकिब निसार साहब। जी, आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके पीछे गैर मुल्की फंडिंग भी है और कुछ गैर मुल्की लोग भी हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अब जब आपको सजाएं हुई और उस हवाले से कुछ लोगों ने विक्ट्री के निशान भी बनाए, आज वो खुद कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम के साथ हुआ, वो गलत हुआ और उसको वो माफी भी मांग रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप कि वो गरीब को रुक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सच को एक दिन सामने आना होता है। और मैंने कल, आप मोईद पीरजादा साहब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं नाम ले देती हूँ। मोईद पीरजादा साहब ने ये बात की, तो क्या जो मोईद पीरजादा साहब ने बात की, मुझे उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है? 22 करोड़ अवाम को उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं। अच्छा है, उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इस्तेमाल हुए हैं, वो उनसे कोई गलती सरजद हो गई, अच्छी बात है, इकरार करना अच्छी बात है, लेकिन उस इकरार की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने, 22 करोड़ अवाम ने जो सबूत पिछले 5-6 साल में विक्टिमाइजेशन की, बदतरीन विक्टिमाइजेशन के देखे हैं, उसके लिए उनको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। 22 करोड़ अवाम इसके गवाह हैं और सब बोलेंगे। एक दिन इमरान खान खुद बोलेगा कि वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसने भी गलत किया है। आज जब वो कहते हैं कि पूरी काबीना जो है वो जमानतों पे है, तो वो ये बात क्यों करते हैं? उसका जवाब ये है कि पूरी काबीना जमानतों पे इसलिए नहीं है कि काबीना ने कोई कसूर किया था या काबीना ने कोई जुर्म किया था। वो जमानतों पे इसलिए है कि तुमने, इमरान खान, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे। तुमने FIA के उस वक्त के सरबराह को, बशीर मेमन को कहा था, ऑफिस में बुलाकर, प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल करके तुमने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ो, मरियम नवाज को पकड़ो, किसको पकड़ो, काजी ईसा को पकड़ो। तो इमरान खान भी बोलना शुरू हो गया है, और एक दिन वो बोलेगा। काजी फाइज ईसा को तो कह दिया ना, मुझसे गलती हुई, मुझसे करवाया गया, या जो भी कह दिया, तो सब बोलेंगे। सच को एक ना एक दिन सामने आना है। और तो काबीना आज इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे इंतकाम को उन्होंने मर्दाना वार फेस किया। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने वो डाली, और आज अल्लाह ताला का करना देखो। वही राना सनाउल्लाह जो है, मैं ये भी बता दूं कि तुम लोगों को राना सनाउल्लाह बुरा लगता है ना, सही बुरा लगता है। राना सनाउल्लाह जो है, उसको अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी आती है। तो जरा घर से बाहर निकलते हुए सोच लेना, अगर इंतशार का एजेंडा है, अगर खून खराबे का एजेंडा है, तो फिर इस मुल्क का वजीर दाखिला, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। एक मिनट तरफ यहाँ से हो गया ना, प्लीज ऐसे नहीं, डोंट डू इट तरफ, डोंट डू इट। आप आ रही हूँ आपके पास, पहले उधर से आने दीजिए। हमने जब फिक्स किया है कि एक इधर से एक उधर से। देखिए, एक सेकंड, मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि अपनी बात करके भाग जाओ। मैं सबके सवाल लूंगी आहिस्ता। तो अज़मा को जरा कंडक्ट करने दें। जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि पंजाब में जो इन्होंने फरा गोगी और बुज़दार के जरिए लूट मार की है ना, तो इनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब को किसी तरह खुलने ना दें, PMLN के हाथ में ना जाने दें, क्योंकि सबूत जो इनके खिलाफ है वो होशरुबा है। दूसरी बात यह कि अगर गवर्नर जो इस वक्त बन के बैठा हुआ है, अगर वो आइन और कानून को अपने पांव के नीचे रोनता है, तो फिर उस गवर्नर को गवर्नर हाउस में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए। किसी को पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम की तकदीर से खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब काबीना नहीं है तो उसका जिम्मेदार ये आइन शिकन गिरोह है जो अब पाकिस्तान पे हमला आवर है।
तो आइन शिकनों के साथ, फितनेबाजों के साथ प्यार मोहब्बत और आइन और कानून वाला सलूक नहीं करना चाहिए। इनको इनके घरों में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए और पाकिस्तान और पंजाब के अवाम को इनकी जो नेफेरियस डिजाइन है उनसे बचाना चाहिए। जी एक सवाल पहले, एक सवाल। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल, उनको अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा है, उनको ये पता है कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे ज्यादा इंटेल और इंफॉर्मेशन भी शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने गलत बताया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि 22 करोड़ की आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर है। उनको ये पता है कि अगर अवाम के लिए रास्ते बंद किए जाएंगे, इंतशार फैलाया जाएगा, खून होगा, ये वाला जो इंतशार की खेल है वो खेला जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी जिम्मेदारी है उसको रोकना। और आज जो कांस्टेबल का खून हुआ है वो हम सबको ये इशारे मिल रहे थे। आपको मैंने अभी जो वीडियोज और दिखाई हैं, जो ट्वीट्स हैं इनकी, आप पढ़ लें तो वो शहबाज शरीफ साहब को पता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाएंगे, पूरी कुव्वत से इस फितने को इंशाल्लाह रोकेंगे। जी उसमें सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, पूरी पंजाब की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के एलाइज, मीडिया, तमाम इदारों को एक ही पेज पर होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। एक मिनट। आप एक सियासतदान है और कभी भी कोई मीडिया जो है वो बता सुनाई नहीं करता, और मीडिया जो तनकीद वो करता है। क्या नून लीग की जो बर्दाश्त है वो खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल। नून लीग ने तो एआरवाई को कब से बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मैं एआरवाई को माइक इसलिए नहीं उठवाया कि एआरवाई के मैं सवाल नहीं ले सकती। मैंने तो आपको खड़ा करके आपका सवाल लिया है। एआरवाई का मैंने माइक इसलिए उठाया कि एआरवाई गोल्ड स्मगलर्स है। एआरवाई का माइक मैंने इसलिए उठाया कि उन्होंने 12 अरब रुपए का टैक्स माफ कराया और उस पर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। एआरवाई का माइक मैंने इसलिए उठाया कि उन्होंने इमरान खान से क्रिकेट राइट्स लिए हुए हैं, फायदे लिए हुए हैं। उन्होंने इमरान खान से 40 अरब रुपए का फायदा लिया हुआ है और फिर वो फायदा लेकर आज वो इदारों पर हमला आवर है। आप एआरवाई के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एंकर्स को देख लें, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, इदारों के सिपा सलार पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। एआरवाई का नहीं, एआरवाई को मेरे सामने बिठा दे, मैं एआरवाई को अभी बता दूंगी कि एआरवाई की हैसियत क्या है। इसलिए मैंने माइक उठाया। बारी 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 बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, मकासद में भी फ़र्क है, जिद्दोजहद में भी फ़र्क है, तनकीद में भी फ़र्क है। तनकीद ये थी कि इदारे अपने दायरा कार में रहें और मदाखलत ना करें। तो ये तनकीद तो कोई भी मुहब्बे वतन करेगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें भी करेंगी, जमहूरियत पर पसंद हर इंसान करेगा, 22 करोड़ अवाम भी करेगी। और अगर इमरान खान की तनकीद क्या है? इमरान खान की तनकीद ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, मुझे बचा क्यों नहीं रहे, मेरी हुकूमत में मुझे दोबारा क्यों नहीं लेके आ रहे, मेरी हुकूमत को क्यों नहीं बचाया। मेरे लोग जब मुझे छोड़ के जा रहे थे और एमपीएस एमएनएस जब मुझे छोड़ के जा रहे थे, उनको जबरदस्ती इदारों की ताकत को यूज करके उनको वापस क्यों नहीं लाया, और क्यों सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे, क्यों मुझे लाडला नहीं दोबारा से बना रहे, क्यों मेरा साथ उस तरह नहीं दे रहे, क्यों मेरी आंखें और कान नहीं बन रहे और मेरे हाथ नहीं बन रहे, क्यों आप न्यूट्रल हो गए, क्यों आप अपने हल्फ पे वापस चले गए। तो इन दो चीजों की पहले आप डिस्क्रिमिनेट इनको कर लें, तो फिर तनकीद कौन सी जायज है, कौन सी तनकीद सिर्फ अपने लिए हो रही है, उसको भी देख लें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी, एक मिनट, एक और भी क्वेश्चन आपने किया, वो क्या था? जी
अब उनकी बारी। अब जी इधर से आने दे प्लीज। जी जी तो आपका क्या ख्याल है कि तहकीकात नहीं हो रही? और आपका, एक मिनट, आपका क्या ख्याल है कि जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात हैं क्या वो ईसीपी नहीं कर रही? तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ईसीपी को क्यों अटैक कर रहे हैं? इमरान खान साहब ईसीपी को अटैक ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईसीपी फॉरेन फंडिंग के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जमा कर चुकी है। तो तहकीकात भी होंगी, उसके नताइज भी आएंगे और वो कौम के सामने रखे भी जाएंगे। जी सीनियर है, प्लीज प्लीज बेटा, सीनियर है। चलो बोलो बोलो प्लीज सीनियर है, सीनियर है जल्दी। अरे सीनियर है, सीनियर है। ज्यादा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ARY के जराइम पे पर्दा डाल दूं? नहीं 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 नहीं। देखिए, मेरा बड़ा दिल का मतलब ये नहीं है। मेरे पे तनकीद, एक सेकंड प्लीज बात सुन ले। मेरे पे तनकीद जायज है और जो ARY दिन रात करता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इमरान खान से पाकिस्तान की कौम का पैसा खाया है और उसके नतीजे में आप इंतशार में शामिल हो रहे हैं तो उसकी इजाजत मैं नहीं दे सकती। दूसरी बात आपने कही, क्या बात आपने एक और भी? देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी इस चीज का जवाब दे दिया कि अगर कोई, किसी ने ये फैसला इदारों ने कर लिया है कि आइन का साथ देना है, कानून का साथ देना है, किसी एक शख्स का साथ नहीं देना, इमरान खान का साथ नहीं देना, जो अवाम फैसला करेगी उसको तस्लीम किया जाएगा, सियासी मैदान में मदाखलत नहीं की जाएगी, तो इसको मैं बतौर जमहूरियत पसंद, जिसने फाइट किया है, जिसने जेलें काटी हैं, तकलीफ बर्दाश्त की है, उसके लिए मैं उसको वेलकम करती हूँ। सवाल कर लेना। में भी बहुत ज्यादा है, वहां भी लोग आपको देखना चाहते हैं। इस तरह आप ये इसको कोई इस तरह किया जाए, कोई इंडिविजुअल है कि आप सेटलमेंट करें, सब ठीक है, सुन लिया मैंने जी। अब आखिरी क्वेश्चन प्लीज जी। उस्मान एक सेकंड प्लीज जी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मियाँ साहब हमारे दरमियान होंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत के रास्ते में रुकावटें ना पैदा की गई तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत डिलीवर करेगी। आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान की ना सिर्फ सिमत दुरुस्त करेगी, बहरानों से निकाल के ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे वापस डालेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा कसूर, मैंने आपको इशारा किया तो कोई और बोल पड़ा। आई एम सॉरी।